बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज 12 मई और नर्सेज़ का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया गया आज। और हम बाकायदा तौर पर मीडिया की तरफ से नर्सेज़ की खिदमात का इतराफ़ करते हैं। और आज जो है वो नर्सेज़ के तंजीम के मुख्तलिफ़ रहनुमा, प्रोविंशियल नर्सेज़ एसोसिएशन पंजाब के मुख्तलिफ़ रहनुमा मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं इनका तारफ़ बाद में करवाऊँगा, लेकिन बाकायदा तौर पर हमने नर्सेज़ की खिदमात का इतराफ़ करते हुए नर्सेज़ के आलमी दिन के ऊपर हमने केक काटा और यहाँ पर इतराफ़ किया, क्योंकि ये बात ऐसी है कि मेरा आपका जब कोई भी मरीज़ जो है वो हस्पताल में जाता है, जब बिल्कुल हम उम्मीद खो देते हैं और एमरजेंसी की सूरत में आप अपने मरीज़ को हस्पताल में लेकर जाते हैं, तो उस वक्त डॉक्टर्स भी होते हैं, यकीनी तौर पर दीगर अमला भी होता है, लेकिन नर्सेज़ का एक कलीदी किरदार ऐसे मामले में होता है कि हम सब अपने मरीज़ से दूर हो जाते हैं और ऐसी सूरत हाल में मरीज़ के करीब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नर्सेज़ होती हैं। एक नर्स जो है वो मैं समझता हूँ कि उम्मीद की किरण है और हम इस जो है वो नर्सेज़ के आलमी दिन के मौका पर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। बाकायदा तौर पर न्यूज़ नाइट टीम की जानब से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और एक केक काटा गया और बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो नर्सेज़ रहनुमा हैं सारे, उनकी जानब से जो है वो PNA पंजाब की जानब से जो है वो केक काटा गया, साथ साथ जो है वो बैचेस भी लगाए गए। बहुत शुक्रिया, जो है हम तो आपकी खिदमात का जो है वो इतराफ़ कर चुके हैं नर्सेज़ कम्यूनिटी का। नर्सेज़ की तंजीमें बाकायदा तौर पर आज पूरे लाहौर में पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस दिन को मना रही हैं। बहरहाल ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं शुबा सेहत में, और मैंने तो हमेशा जो है वो जब ऐसे मौक़ों पर या फिर इनके जो मसाइल हों या बहुत सारे मामलात हों, देखें मसाइल और वसाइल ये साथ साथ होते हैं। हुकूमतों को हम बावर भी करवाते रहते हैं कि इनके क्या क्या मसाइल हैं, इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना है। वो हमेशा मैं जो है वो फ्रंट लाइन पर जाकर जो है वो तमाम डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, तो इनकी खिदमात को सराहता भी हूँ। आज तो नर्सेज डे का आलमी दिन है और इसके ऊपर जो है वो मेरे साथ जो मौजूद हैं आज जो रहनुमाएँ हैं PNA पंजाब की जानब से, ज़ुबैदा सवार साहब हैं, प्रेसिडेंट PNA पंजाब, वेलकम कहते हैं मैडम आपको। और मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज मसीह साहब, एग्जेक्टिव मेंबर्स PNA पंजाब, आपको भी वेलकम कहते हैं। रुबीना कौसर साहब हैं जी, जनरल सेक्रेटरी PNA पंजाब, आपको भी वेलकम कहते हैं। मैडम ज़ुबैदा सवार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ माशाल्लाह आपने बड़ी खिदमात दी हैं इस शोबे में और आला सीटों से भी आप जो है वो रिटायर्ड भी हुई हैं। आज के आलमी दिन के मौका पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं नई बात मीडिया नेटवर्क, न्यूज़ लाहौर रंग और ख़ास तौर पर मियां नवीद साहब, आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। हमेशा आपने नर्सिंग के मसाइल पे आवाज़ उठाई और हमारी बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई। मैं आपकी तहे दिल से तमाम नर्सिंग कम्युनिटी की तरफ से ये हमारा फ़र्ज़ है मैडम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और आज नर्सिस डे पे मैं तमाम नर्सिस को हैप्पी नर्सिस डे विश करना चाहती हूँ। तमाम नर्सिस विश यू वेरी हैप्पी नर्सिस डे हु आर वर्किंग ऑल अराउंड द ग्लोब। एक नर्सिस के आलमी दिन के मौका पर एक पैगाम हर दफ़ा डिफरेंट होता है, इस मरतबा क्या है? अच्छा, इस दफ़ा का पैगाम जी बताएं ज़फ़र साहब, सॉरी सरफराज साहब। नवीद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया ताकि नर्सेज़ के आलमी दिन के मौका पे ये आपके प्लेटफॉर्म पे हम अपनी आवाज़ को शेयर कर सकें और लोग डिफरेंट अंदाज में बात कर सकें। और सबसे पहले सबसे अगेन तमाम दुनिया के नर्सेज़ को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज़ डे विश करते हैं। आज जिस तरह दुनिया भर में देखा गया कि हर साल नर्सेज़ डे मनाया जाता है, हर साल का एक थीम होता है जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज़ प्रोवाइड करती है, यहाँ प्लेटफॉर्म पे देते हैं सबको। इस साल का जो थीम है वो ये आर नर्सेज़ आर हीरो, एम्पावर नर्सेज सेव्स लाइफ। इस साल का जो है 2026 हम ये तस्लीम करते हैं, ये जो थीम है बिल्कुल इसको हम मानते हैं। आगे चलें। अगर इस बारे में बात की जाए तो ये वो थीम है जो हमें ये रिफ्लेक्ट करने के में मजबूर करता है, यह बात करता है, मौका देता है ताकि आप नर्सेज की जो खिदमात हैं जो दुनिया भर में मनाई जा रही हैं उनकी सर्विस को एक्नॉलेज करने के लिए और उनको अप्रिशिएट करने के लिए, और साथ साथ जो चैलेंजेस आते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए बात की जाती है।
तो इस थीम के लिहाज से इस तरह के मौके पे बात की जाएगी। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा थीम है। और ज़ुबैदा सवार साहबा ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो मामलात हैं, अब ज़ाहिर है महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आपकी नर्सेज को भी कोई मसाइल दरपेश हैं, माली मामलात की अगर बात कर लें, क्योंकि कोई ऐसा शोबा नहीं है जो फेस नहीं कर रहा, तो आपकी नर्सेज खुशहाल हैं या इनको भी जो है वो मज़ीद फाइनेंशियली बेहतर करने की ज़रूरत है मामलात की? नवीद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका। आपको भी पता है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, और इसमें मुझे लग रहा है कि आप अगर देखें तो आम नॉर्मल जो घर का बजट है वो 1 लाख रुपए एक नॉर्मल घर का बजट है, और मेरे ख्याल से मेरी नर्सेज़ की जो मिनिमम सैलरी है वो 50, 60, 70, ये जो आपको रजिस्टर्ड नर्सेज़ जो वार्ड में आप जिनकी खिदमात का बहुत ही एतराफ़ किया आपने, ये उनके साथ है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब के साथ टाइम्स के साथ बढ़ती जा रही है, तो लाख होगी किसी की। तो मसाइल तो आपको भी पता है, हमने इसी दुनिया में रहना है, हमारे बच्चों ने हायर एजुकेशन हासिल करनी है, हमने भी इसी दुनिया में रह के दौर में रह के जो है वो हर चीज़ जो है वो ब्रांड की इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ हैं और महंगाई एक तरफ है, और हमारा भी हक है कि हमारे साथ भी ये बात की जाए। और इस पे आपकी बात पे मैं बात ये करूँगी कि जो मेरी जो दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वो ये है कि जब जो ताहिर साहब थे, डॉक्टर एक्सक्यूज़ मी, साबिक डॉक्टर ताहिर अली जावेद, साबिक वज़ीर वज़ीर सेहत, उन्होंने 2004 में BS नर्सिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसका पायलट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जना कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाहौर में। और उस वक्त जो BS नर्सिंग BS नर्सिंग, ठीक है, पहला प्रोग्राम, उस वक्त डिप्लोमा भी चल रहा था और एक कॉलेज था जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था BS नर्सिंग। तो आपको भी पता है कि स्कॉलरशिप मिलता था नर्सिस को, और नर्सिस का चूंकि बेसिक स्केल उस वक्त अब तो मेरे पंजाब में स्कॉलरशिप स्टाइपेंड बंद कर दिया गया। उस पर मैं बात करती हूँ बाद में, पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगी कि BS जो डिप्लोमा प्रोग्राम था उसको स्कॉलरशिप मिलता था BS 16 का, और जब ये BS नर्सिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ BS नर्सिंग, तो इन स्टूडेंट्स को BS 17 का स्कॉलरशिप मिलता था। और जब इनकी इंडक्शन स्टार्ट हुई तो वो 16 में होगी, जबकि ताहिर अली जावेद साहब ने प्रॉमिस किया था कि ये जो नर्सिस होंगी ये 17 स्केल में आएंगी। तो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आप गवर्नमेंट और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सारे BS प्रोग्राम जितने भी कंट्री में कोई 15-16 प्रोग्राम चल रहे हैं, सब ग्रेजुएट 17 ग्रेड में इंडक्ट होते हैं, तो मेरी नर्सिस को भी ग्रेड 17 में बिल्कुल जी। एक बात तो हम सब शायद मुत्तफिक हैं इसके ऊपर, मैं भी तनकीद भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद एक खातून वज़ीर-ए-आला हैं, और हम देखते हैं कि कोशिश उनकी ज़रूर है महकमे को बेहतर करने की, और आपकी ये आवाज़ यकीनी तौर पर उन तक पहुँचेगी और वो सुनेंगी भी। आपके पास दोबारा आऊँगा, रबीना कौसर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या समझती हैं आपके इस वक्त जो हम एक तो आलमी दिन के ऊपर जो भी आप कहना चाहती हैं वो आपके जो है वो ख्यालात का इज़हार आप कर दें, नर्सेज की पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर जो हम प्रोडक्शन दे रहे हैं इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं नर्सेज के बारे में बात कर सकूँ। तो सबसे पहले तो हैप्पी नर्सेज डे टू ऑल ऑफ द नर्सेज, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। आपने जो एक थीम के हवाले से पहले बात करना चाहूँगी कि जो हमारा थीम है इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल का कि एम्पावर नर्सेज सेव्स लाइफ, आप देखें इसमें कितनी रियलिटी है, इसमें कितनी हकीकत है कि अगर नर्सेज एम्पावर्ड होंगी तो दे कैन सेव द लाइफ्स। अब ये जो एम्पावरमेंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहती हूँ। एम्पावरमेंट जो है ना वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉलेज। नर्सेज के पास नॉलेज है, उनके पास स्किल है एंड दे आर डूइंग द प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली लाइफ जो है ना वो सेव होंगी। अब नंबर 2 जो है ना, अब दूसरे पॉइंट से अगर बात करेंगे तो एम्पावर्ड नर्सेज की एक और जो है ना वो शक्ल होगी, वो ये है कि हमने नर्सेज को प्लेटफॉर्म अच्छा दिया है, हमने इन्वायरमेंट अच्छी दी हुई है, हमने नर्सेज को रिसोर्स अच्छा दिया हुआ है। ये सब चीज़ें अगर नर्सेज के पास हैं तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू प्रोवाइड अ वेरी गुड हेल्थ। ठीक है, वो सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर सकेंगी, और अच्छी सर्विस जो नर्स प्रोवाइड करेगी ना, इट अल्टीमेटली सेव्स द लाइफ।
बिल्कुल ठीक। तो जो थीम है ना वो तो उस पे उसको अगर हम प्रैक्टिकली लेके जाएं तो इट रियली वर्क भी करता है और इसकी नीड भी है। तो आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की है, तो पाकिस्तान के हवाले से तो जो है ना वो हमें ज़रूरत है एजुकेशन पे काम करने की, ऑल्दो कि हमने BS प्रोग्राम और इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर लें, मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जब से आपने डिप्लोमा प्रोग्राम बंद किए हैं पाकिस्तान के अंदर और डिग्री प्रोग्राम शुरू किए गए, तो कितना फ़र्क पड़ा है? सर ये तो मेरा मैं BS जेनेरिक की बात करना चाहता हूँ। जी, मेरा आपकी 5 साल डिग्री है। यस इट इज़ 4 या 5 साल डिग्री। जी बिल्कुल 5 साल है, 4 साल और MBBS भी 4 या 5 साल है। 5 साल, उनका 6 साल का है। हमारे पास 4 साल की ट्रेनिंग है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, तो ये 5 साल बन जाते हैं। अब जो आपने क्वेश्चन किया है, मेरा ख्याल है उसका राइट आंसर तो हमें जो है ना एक रिसर्च कर लेनी चाहिए, तो हम वो डिफरेंस ले आएँ कि व्हाट आर द इफेक्ट जो है वो BSN के क्या इफेक्ट आ रहे हैं और डिप्लोमा के क्या थे। तो मैं शायद राइटली आपको वो इफेक्ट ना बता सकूं, लेकिन जो हम आप ये तो मुझे बता सकती हैं कि जो हमारी BS जेनेरिक डिग्री होल्डर नर्सेज है उनका फॉरेन कंट्रीज में कितना इम्पैक्ट पड़ा है? अगर ये डिग्री उनके पास है तो बैरून मुल्क की बात करूँ, वहाँ पर बहुत सारी नर्सेज NOC लेकर जाती हैं और जो है वो वहाँ पर जो है वो हमें रेवेन्यू भी भेज रही हैं, वहाँ पर सर्विस भी फ्राहम कर रही हैं। जी जी सर, ये तो बिल्कुल राइटली आपने एक क्वेश्चन किया है, क्योंकि इस वक्त जो है जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आके वो BS नर्सिंग ही की है। तो हमारा एक ये कंपल्शन भी था कि हम नर्सिंग को जो है ना वो BS डिग्री पे ले आए, क्योंकि जो हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी थी और उसी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए हम नंबर ऑफ़ नर्सेज जो है वो हम बाहर भेज रहे हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर भी कमी है। बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत शॉर्टेज है नर्सेज की। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ द नर्सेज विच आर रिक्वायर्ड, अप टू 3 मिलियन, अप टू 3 लाख की नर्सेज है ना वो हमारे पास डेफिशिएंसी आ रही है। लेकिन हम जो है ना हमारी गवर्नमेंट ने उस पर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो हमारा नंबर ऑफ़ नर्सिंग जो ट्रेनिंग का था वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले हम जैसे 25 लेते थे, अब 100 का बैच आ रहा है। तो एक तो ये है, दूसरा इवनिंग जो है सेशंस वो भी शुरू कर दिए गए हुए हैं, तो मॉर्निंग क्लासेस भी हो रही हैं, इवनिंग क्लासेस। लेकिन मैं आप तीनों से सवाल करूँगा जो जवाब देना चाहे, क्योंकि ये मैंने इसके मतलब सुना था कि एक नर्सेज की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर बन रही है। पिछली हुकूमतों की मैं बात करूँगा, वो हाई लेवल के ऊपर ये डिस्कस हुआ इस्लामाबाद के अंदर, और जो है वो मुझे ये बता दें कि हमारे पास PhD होल्डर नर्सेज कितनी हैं? तीनों में से कोई भी अगर आप जवाब देना चाहें। ओके, ये मनसूबा कुछ था या सिर्फ फर्जी बातें थी? ऑलराइट सर, जो बात की आपने एजुकेशन क्लास से बात की नर्सिंग यूनिवर्सिटी की, तो डेफिनेटली इस्लामाबाद में जो हमारा NH एरिया है उसके करीब ये था बहरीन के तावन से, तो डेफिनेटली। लेकिन अल्टीमेटली अभी तक एग्जीक्यूशन की तरफ वो चीज़ नहीं आ पाई जो हमें चाहिए थे। लेकिन अब उसमें क्या है कि जो उसकी जो है प्रोडक्शन बन रही है, लेकिन अगर उसकी जो पोजीशंस हैं, जो एम्पावर्ड नर्सेज की बात करें, तो जो डॉक्टर इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है उसके अंदर भी जो डिग्नेटरी पोजीशंस हैं दे शुड बी हेल्ड बाय द नर्सेज। एनीवे, अब जो बात करें सर, जो बात की आपने कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जी जी, कितना फ़र्क पड़ा। अगर देखें, मैं इस साल का जो थीम है उसके अंदर ICSE ने ये लिखा हुआ है कि अगर BS नर्सेज जो हैं वो 7% रिड्यूस कर सकती हैं डेथ एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नर्सेज। इट मीन इनका नॉलेज एंड स्किल्स बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू द जो हमारे पास थे। लेकिन अगर ये बात की जाए कि अब जो एम्पावरमेंट की बात करें सर, तो जो एजुकेशन के मॉडल की यूनिवर्सिटी की बात करें, तो अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस के नाम से तरफ आ रहे सामने, लेकिन अगर इसी थोड़ा सा और देखा जाए अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़ पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में भी, तमाम बड़ी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशन में नर्सिंग डिपार्टमेंट या उनके ये आर बीइंग ओपन कर दिए जा रहे हैं, और इनके लिहाज से जो आगे जो BSN प्रोग्राम है उनको ऑफर किया जा रहा है। जहाँ तक बात की थी आपने थोड़ी देर पहले क्वालिटीज़ की, या इस पर अगर बात करना चाहें तो PhD होल्डर कितने हैं आप? तो या इस पाकिस्तान में से सब फिंगर टिप्स पे हम बात कर सकते हैं, जो इस वक्त हमारे पास PhD होल्डर हैं, इट मीन अराउंड द 10 to 15 तक हैं। इस वक्त 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जो ऑफ़र कर रहे हैं PhD नर्सिंग, बाकी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। ये फर्ज के पंजाब में अगर इस वक्त कोई देयर इज नो एनी PhD प्रोग्राम इज़ बीइंग लॉन्च। इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज़ बीइंग स्ट्राइविंग फॉर स्टार्टिंग द फर्स्ट PhD प्रोग्राम इन पंजाब इस साल को कोशिश की जा रही है। तो इट मीन कि PhD नर्सेज की अभी कमी है हमारे पास, कमी है। ठीक, मैं एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आया। वैसे तो हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन है, नर्सेज का आलमी दिन है,
मनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव ही बात करें, इसलिए मैं बहुत सारे मामला मेरे जहन में हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। आपसे ये सवाल है कि सोसाइटी के अंदर नर्सेज को रिस्पेक्ट मिल रही है, या इसके ऊपर आपका तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी उस तरह जो मसीहा होता है उस तरह पाकिस्तान के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिस पहलू है जिस पे आपने बात की। अल्हम्दुलिल्लाह अब वैसे वो वाली बात नहीं रही जो पहले किसी ज़माने में था, वो बेचारी नर्स, वो बिल्कुल अब वो बात ख़त्म हो गई है बात। गस्टेड ऑफिसर है जी माशाल्लाह, आप गस्टेड ऑफिसर हैं। अब तो बहुत सारी जो मेरी स्टाफ नर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ड्राइव करके अपनी गाड़ियों पे आती हैं, दो जॉब भी कर रही हैं, 3 जॉब, अपने आप को मेंटेन कर लिया उन्होंने माशाल्लाह। अब वो वाली बात नहीं है जो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी आपको कि अभी वो वाली बात नहीं है जो ये मसीहा जितनी ये काम करती हैं उतना लोग इनको रिस्पेक्ट दें। वो बहुत सारी वजूहत हैं जो लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते। अब वो समझ रही होती हैं कि अब हर आदमी के लिए उसका पेशेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नवीद साहब। वो ये समझता है कि बस मेरे पेशेंट को ना क्योंकि वो बनता भी है, क्यों उसका प्यारा है वो। आपकी बात बिल्कुल बजा है, हमारे लिए सारे पेशेंट, लेकिन नर्स को पता होता है कि इस वक्त मेरे कौन से मरीज़ को मेरी ज़रूरत है, तो हमारी प्रायोरिटी होती है। मुझे हो सकता है जो आप बात पूछना चाह रहे हूँ आपका बहुत ही प्यारा है कोई, तो वो उसका जवाब देने की मैं उस वक्त ऐल नहीं हूँ, मेरे दिमाग में तो चल रहा है किसी और मरीज़ की इमरजेंसी। तो वो लोग ये हमारी बात को परसेप्शन देते हैं कि वो हमें हमारे उस पूरा हमारे मैार पे नहीं उतरते। तो हमारे मसाइल भी होते हैं कि एक नर्स के पास 50+ मरीज़ भी होते हैं, और आईसीयू में कई दफ़ा एक मरीज़ पे 3 नर्सों की ज़रूरत होती है, तो एक आईसीयू में 10 पेशेंट पे 1 नर्स होती है, वो उन पे ओवरबर्डन होता है, जिसकी वजह से वो जो हम पूरी जो पेशेंट की या रिलेटिव की तवक्कात होती है उस पर पूरा नहीं उतरते। तो मेरी दरख्वास्त आवाम से भी यही है कि आप ज़रा ये भी देख लिया करें, बिल्कुल ये नहीं होता कि वो आपको हम प्रायोरिटी ना दें, हमारी प्रायोरिटी होते हो आप, और आप भी हमें उस जगह पे समझें जहाँ पे आप कुछ और भी कहना चाहती थी जो मैंने आपको बीच में ये दरमियान में ये सवाल कर दिया। सर मैं स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में, पीएचडी नर्सिंग की बात हो रही थी जी। तो पीएचडी नर्सिस माशाल्लाह पहले तो जी सिर्फ कोई 4 या 6 ग्रेजुएट थे जो आगा खान के ही थे। अब शफात अमीर मिल्लत भी करा रहा है, उसमें पंजाब जो इस्लामाबाद में है, और जो KMU करवा रहा है, आगा खान करवाया है, ज़ियाउद्दीन करवा रहा है, तो वो मेरे सारे पाकिस्तान की नर्सेज वहाँ पहुँच जाती हैं, और बहुत सारी नर्सेज पंजाब की। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्लिनिकल शोबे से ही जाती हैं ना? जी सारी जाती हैं, PhD होल्डर नर्सेज सब जाती हैं। क्लिनिकल की भी, अभी भी क्लिनिकल में इस वक्त हमारी जो क्लिनिकल पे, हाँ जी क्लिनिकल से अभी मेरी जो पंजाब की नर्सेज हैं, 4 नर्सेज हैं जो गई हुई हैं इस वक्त मलेशिया में, वो क्लिनिकल एरिया से हैं जो PhD करने गई हुई हैं, और 2-3 ने कर भी लिया है। अच्छा कुछ इनका स्पेसिफिक, बल्कि आपकी तरफ आता हूँ सरफराज साहब, इसमें मेल नर्स, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस कर रहे हैं, फिर मैं बाकी गेस्टों को जाऊँगा। मेल नर्सेज की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कमी है, स्कोप क्या है ओवरऑल, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऑलराइट सर, अगर हम बात करें स्कोप ऑफ नर्सिंग की बात करें तो इस वक्त अगर एडमिशन क्राइटेरिया देखा जाए, इंडक्शन देखा जाए दूसरे, इज़ वन ऑफ द हाई डिमांडिंग फील्ड है इस वक्त कंट्री में और इंटरनेशनली। अगर मेल नर्सिंग के लिहाज से देखा जाए तो जब हम देखते हैं पॉपुलेशन के लिए कंट्री में, तो देखा जाए पंजाब में स्पेशली सिंध में इसकी बहुत ज़्यादा परमार है, और KPK में भी पंजाब में भी डिफरेंट स्ट्रीम, जब से BSN प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब से मेल नर्सेज को अच्छा एंगेज करने का मौका मिला पंजाब में। मेरा तो एक दोस्त है जी, वो 8-10 साल से कुवैत में ही है, मेल नर्स है वो। जी मैं सब वही बात करूँ। अब जो ये देखा गया, क्योंकि हमारा कल्चर कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमेशा जब भी पॉलिसी देखी जाती है कोई कि मेल को या फीमेल को एंगेज करने की, अब पाकिस्तान में देखा जाए हमारी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 50% है, तो इट मीन हेल्थ केयर के अंदर भी हमारे जो मेल इंडक्शंस है इस तरह के आना चाहिए, तो जो आ भी रहा है। लेकिन अगर पंजाब में देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी उतने मेल्स नहीं अभी आए जितने आने चाहिए, ताकि जो पेशेंट हमारी पॉपुलेशन है उसको बैलेंस किया जा सके। लाहौर में तो एक हॉस्पिटल ही मैंने देखा है, कॉलेज जो कि शादारा है, वहाँ पर एडमिशन होता है, बाकियों में क्यों नहीं है? सर वही मैं बात कर रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल के टेक्निकल इश्यूज होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी बात करें वहाँ पे मिलेंगे, अब गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ ओनली 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओपन ऑप्शन देने चाहिए ताकि पॉपुलेशन के मुताबिक लुटे। और फिर जो कि कंट्री की एक नई विजन आ रही है कि एम्प्लॉय HR हायरिंग की बात करें प्लस इमिग्रेशन, ताकि रेमिटेंस अच्छे आ सकें। और नर्सेज आर द वन ऑफ द प्रायोरिटी उनमें फोर्स एक आ रही जिनमें से हैं। अगर मेल नर्सेज हैं उसकी बात करते हैं, इनको एंगेज किया जाता है तो दे कैन बी गो फॉर द ब्रॉड एंड ब्रिंग द रेमिटेंस फॉर द कंट्री। और इस तरह ना सिर्फ मेल बल्कि इवन ऑफ फीमेल, बोथ दीज आर द पर्सपेक्टिव्स।
जिनके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इस पर बात की जाए। तो आई थिंक सर दिस ओपन होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मज़ीद ओपन करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी। और अगर ओपन करना चाहिए तो आपने जो है वो PNA के प्लेटफॉर्म से कितनी दफ़ा आपने शोबा सेहत को लिखा, उनके नोटिस में लाए आप? सर जो शोबा सेहत के लोग PNA प्लेटफॉर्म से पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के ऊपर अभी तक बात नहीं हुई? बिल्कुल सर, ऐसा ही कि डिफरेंट इशू पे सर इस बारे में पंजाब नर्सिंग एसोसिएशन प्लेटफॉर्म पे लिखा गया है, लेकिन ये है कि मेल कॉलेजेस और होने चाहिए। इस पे मजीद आई थिंक सो वी हैव टू बी थिंक इन दैट वे, और इस पे लिखने की ज़रूरत है हमें। लिखने की ज़रूरत है ना? यस सर। चलो अच्छी बात है, आपने मान लिया, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। जी सर। मुस्तकिल तंजीम में जी रबीना साहबा क्या कहेंगी आप? सर कुछ बात आपने करनी थी तो आपको टाइम नहीं मिला था, बताएं। सर वो PhD की जब बात हो रही थी ना, तो आई वांटेड टू टेल कि हमारे पास पंजाब में जो है वो अभी तक जो पहली जो है हमारी PhD नर्स है वो मैं डॉक्टर नाजिया लियास हैं, और दूसरी जो है वो समीना मंजूर हैं। तो बाकी माशाल्लाह से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि इन प्रोसेस हैं, तो PhD जा रहे हैं, बट स्टिल वी आर इन द डायर नीड ऑफ द MSN और PhD। तो अभी तक तो हम कॉम्प्रोमाइज़ की तो बहुत ज़रूरत होती है। हाँ जी, अब देखिए ना, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो है वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो PhD प्रिंसिपल की होती है, देन MSN फैकल्टीज़ रिक्वायर्ड। तो हम अभी तक वो फैकल्टी जो है वो हमारे पास प्रिपेयर्ड फैकल्टी नहीं है, तो उसकी ज़रूरत है एजुकेशन में। तो जब वेल एजुकेटेड और प्रिपेयर्ड फैकल्टी होगी तो फिर क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन ऑफ नर्सिंग जो है ना वो भी डिफरेंट होगा, तो उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के हवाले से, किरदार के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं? सर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल आपकी है जी सर, किरदार जो है पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल हमारी रेगुलेटरी बॉडी है। हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो PNMC के साथ होती है, और हमारी जितनी मॉनिटरिंग है वो भी रिक्वायर्ड होती है कि वो PNC करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस पॉइंट को ज़रूर बात करना चाहूँगी कि नर्सिंग की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी नर्सिस को ही करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट दिस पॉइंट इन टाइम बदकिस्मती से PMDC की बात करें, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की बात कर लें, तो इन काउंसिल्स के अंदर आप वो इलेक्शन वाली बात, या अगर आप स्टेक होल्डर हैं और नर्सेज को ही ये चलाना है, तो वो मेरा ख्याल है कि नहीं हो नहीं रहा। और ये बात नहीं सर, PMDC में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये अदर PMDC के ऊपर भी इलेक्शन नहीं होते। आपके एक्ट में है कि इलेक्शन हो? जी बिल्कुल, हमारे एक्ट में इलेक्शन है। नवीद साहब, अभी भी रिसेंटली जो है वो काउंसिल के इलेक्शन हुए, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल जो इलेक्शन का क्राइटेरिया था उसको फिलफिल नहीं किया गया, और अगर किया जाता तो किसी नर्स को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब मेरी तो दरख्वास्त यही है कि जैसे नर्सिंग काउंसिल का ही प्रिंसिपल है जो पूरे पाकिस्तान में चलता है कि हर नर्सिंग इंस्टीट्यूट का हेड नर्स होनी चाहिए, तो काउंसिल में भी नर्सिस को नुमाइंदगी की मतलब होना चाहिए था। ये तो आपका हक बनता है। नर्सिस को हेड होना चाहिए था। बिल्कुल। आज ही मैंने एक नोटिफिकेशन देखा है, सिंध हुकूमत का सामने आया था कि वहाँ पर उन्होंने स्टाइपेंड इंक्रीज़ कर दिया है, तो पंजाब में तो डिक्रीज कर दिया। हाँ जी, खत्म बड़ा बहुत ही आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है। नहीं, आप जिला पंजाब को करें, रिक्वेस्ट हो सकता है जिला पंजाब के नोटिस में ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बहुत ही ये हमारे लिए पेनफुल है कि नर्सिंग प्रोफेशन है जो जब से पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में नर्सिस को उनके बेसिक पे स्केल के बराबर स्कॉलरशिप मिलता था। और अच्छा, ये मैंने सवाल पूछा है, वो कहते हैं जी कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं या ये नर्सेज क्या करती हैं ड्यूरिंग डिग्री कि हम इनको ये स्टाइपेंड दें? ड्यूरिंग डिग्री वो पूरा देखें जी, अब ड्यूरिंग डिग्री मैं ये सरकार के सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं सेक्टर की बात करती हूँ। 4 साल हैं तो उस 4 साल में 2 साल पूरे वो क्लिनिकल करेंगी। फर्स्ट डे से जो बच्चा BS जेनेरिक में आता, फर्स्ट डे से पहले 3 दिन कॉलेज में है तो अगले 3 दिन अस्पताल में है, तो वो हॉस्पिटल में काम कर रहा है। और इसी तरह वो जो अब जब वो जाते हैं 4th ईयर तक तो पूरे वार्ड संभाले हुए हैं, चाहे गवर्नमेंट में हैं चाहे प्राइवेट में, तो वो स्कॉलरशिप उनको मिलना चाहिए था, उनका हक था। अभी मैं आपको आपने जो लेटर देखा है मैं भी आपको दिखा सकती हूँ कि 2018 से ये
BS प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो इससे पहले जो है वो BS 16 का स्कॉलरशिप मिल रहा था लोगों को, और सिंध ने 2022 में वो 30,000 कर दिया है, और जो बलूचिस्तान था उसमें पहले 10,000 मिलता था, और अब उन्होंने वो जब से BS प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उन्होंने 20,000 कर दिया है। केपी में भी जी बंद नहीं किया। केपी ने पता नहीं बंद किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो हमारे यहाँ हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग सर्विस स्ट्रक्चर दिया है नर्सिस को कि वो कोई विश ही कर सकता है। बिल्कुल नाज़िन, तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि वो हमारी तरफ ज़रा ध्यान दें और हमारा स्कॉलरशिप दोबारा स्टार्ट करें। और अभी इसका इम्पेक्ट आया है बहुत बड़ा कि जो इवनिंग मॉर्निंग के प्रोग्राम्स थे उनमें उस तरह से बच्चों ने अभी सीट्स खाली हैं, वरना नर्सिंग की कभी भी कोई एक सीट भी खाली नहीं रही थी ट्रेनिंग के लिए। तो इस दफ़ा स्कूलों में कॉलेजेस में नर्सिंग के सीट्स खाली हैं, ना स्कॉलरशिप होने की वजह से, स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से खाली रह गई हैं। वज़ीर आला पंजाब को अपील की गई है कि बाकी सूबों की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टाइपेंड ख़त्म नहीं किया गया, और ये शायद पॉलिसी कहाँ पर बनाएगी, किसने बनाई, शायद पंजाब को मुझको उस तरह बताया नहीं गया। तो ये जो नर्सेज हैं जो BS जेनेरिक की डिग्री करती हैं, तो ये 7 क्लिनिकल वर्क करती हैं अस्पतालों में जाकर, तो उस वजह से इनको स्टाइपेंड मिलता था। और लेकिन अचानक ये इतनी अमाउंट भी नहीं है जो ख़त्म कर दी गई है। बहरहाल ये बाकी सूबों में मिल रहा है। तो ये अपील की गई है नर्सेज के आलमी दिन के मौका पर कि कम से कम पंजाब के अंदर ये जारी रखें। और ये सीटें जो है वो कम हो चुकी हैं। सीटें कम होने से मुराद ये कि सीटें मौजूद हैं, दाखिला लेने वाले कम हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा। अब जो है वो क्योंकि उन्होंने हॉस्टल की फ़ीस भी देनी है, सारा कुछ करना है। एक और डिस्पैरिटी है स्कॉलरशिप के रेफरेंस से। जो अभी रिसेंट एडमिशन हुआ है, मेरे नज़र से वो नोटिफिकेशन वो ऐड गुजरा है कि BS प्रोग्राम स्टार्ट किया है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने। वो 4 जगहों पे BS प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। BS मिडवाइफरी उन्होंने 10,000 स्कॉलरशिप रखा है। तो ये भी डिस्पैरिटी है कि 10,000 ही है तो स्कॉलरशिप, और वो BS प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है। और ये एक इम्तियाजी सलूक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद गेस्ट हमारे साथ होंगे और नर्सेज के आलमी दिन के ऊपर ही बात करेंगे, मसाइल के ऊपर बात करेंगे, वसाइल के ऊपर बात करेंगे, और नर्सेज की सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं नर्सेज के आलमी दिन के मौका पर। इस वक्त मुख्तलिफ जो है वो इनकी जो तंजीम है PNA, उनके मुख्तलिफ रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक से पहले भी हम बात कर चुके हैं वसाइल के ऊपर, वसाइल के ऊपर, और इनके स्कोप के ऊपर, नर्सेज का क्या स्कोप है और सोसाइटी के अंदर क्या नर्सेज को हम उतनी रिस्पेक्ट देने की कितनी ज़रूरत होती है। आज दिन अस्पतालों के अंदर हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े के वाक़यात होते हैं। बहरहाल मैं तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये कह चुका हूँ कि ये जो है वो रीढ़ की हड्डी हैं, और जब सब छोड़ जाते हैं मरीज़ को तो उस वक्त फिर जो है वो खिदमत इंसानियत का जज्बा लेकर यही जो है वो सर्विसेज फ्राहम करती हैं नर्सेज। 2 नए गेस्ट आए हैं जी, उनका तारुफ करवा दूँ। मुकद्दस तस्नीम साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट PNA पंजाब, वेलकम कहते हैं जी आपको। और इसके साथ मिसबा ज़फ़र साहब हैं, सेक्रेटरी PNA लाहौर है, वेलकम कहते हैं जी आपको। और सरफराज साहब पहले से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुकद्दस तस्नीम साहिबा, आप नर्सेज के आलमी दिन के ऊपर क्या कहना चाहेंगी? कुछ आप वैसे नर्सेज के हवाले से कहना चाहती हैं तो आज का दिन है, और आज शायद वज़ीर आला पंजाब या आला काम आपकी बात सुने भी। सबसे पहले तो मियां नवीद साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने एक नर्सिंग डे की रिकग्निशन के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस पर अपनी बातचीत को जो है वो कर सकें और एक पैगाम अपना जनरेट कर सकें। मैं इस वक्त तमाम देखने वाले पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी जितनी भी हमारी नर्सेज है, नर्सिंग कम्युनिटी है, उन सबको हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है वो कहना चाहती हूँ कि आप सबको आपकी खिदमात के हवाले से मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। जिस सलाहियत और हमदर्दी के साथ आप रोज़मर्रा पेशेंट की खिदमत करती हैं, देखभाल करती हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं वो काबिल तहसीन हैं। तो आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे।
और जहाँ तक अभी मियाँ साहब आपने बात की कि आप सीएम पंजाब साहिबा से कोई रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त आप भी काफ़ी अरसे से हेल्थ को कवरेज कर रहे हैं, हेल्थ की बीट को, और आप तमाम लोग ये समझते हैं कि नर्सिज़ ने हमेशा ही जो नून लीग की गवर्नमेंट रही है और उनको सपोर्ट भी किया हर तरह के सर्कमस्टांसिस में। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा से मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि जिस तरह से आप हेल्थ सेक्टर्स के अंदर इतने रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, उसी तरह से नर्सिंग फील्ड के अंदर भी बहुत से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो उन पर आप खसूसी तवज्जो दें। आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्ट किए हैं, उसकी हमें बेहद खुशी है। और जो ये थीम है जो इस वक्त इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने भी जो थीम दिया है, वो भी ये दिया हुआ है कि आवर नर्सिस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सिस एंड सेव लाइव्स। तो हम इस वक्त हेल्थ के सेक्टर्स में देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, जब शोबा सेहत में इस वक्त तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत सी तब्दीलियों के साथ साथ जब हम मरियम नवाज साहिबा का कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम देखते हैं, तो वहाँ पर भी नर्सिस को ही लेकर आया जा रहा है, क्योंकि नर्सिस एक कलीदी किरदार अदा करती हैं, ना सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर बल्कि कम्युनिटीज़ के अंदर भी। जितने भी जो चैलेंजेस होते हैं या प्रिवेंशंस के हवाले से नर्सिस का एक अहम किरदार है, और उसमें मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से इनिशिएट लिया, हम उसके लिए उनके मशकूर हैं कि वो इस चीज़ को कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि मैडम मरियम नवाज साहिबा से कि आप एक खातून हैं, और नर्सिंग का शोबा, ऑल्दो कि मेल नर्सिस भी हमारे पंजाब के अंदर हैं जो जैसे अभी कहा, बट उस तरह से अभी उनका नहीं है, ज़्यादा तादाद इस वक्त ख़वातीन की है। तो हमारे बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि हल होने वाले हैं, उसके लिए हम समझते हैं कि वो हल होने चाहिए। और नर्सिस के जो तनख्वाहें हैं इस वक्त, जिस तरह से नर्सिस अपनी खिदमात दे रही हैं, इस वक्त तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि डॉक्टर्स ने भी डिमांड कर दी है जब महंगाई से हट कर भी आप देखें कि इस वक्त आपने एक स्मार्ट लॉकडाउन किया है, और उसमें इन्फ्लेशन रेट की वजह से भी जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं, डेफिनेट है पूरे ग्लोबली चल रहे हैं, वो नर्सिस पे भी इम्पैक्ट होते हैं, उनकी फैमिलीज़ पे भी इम्पैक्ट होते हैं। तो इस वक्त उनको ज़रूरत है कि जहाँ पर नर्सिस जो हैं वो बिला जो है वो तातुल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। हालांकि स्मार्ट लॉकडाउन में ये है कि 3 दिन जो है वो वर्क फ्रॉम होम का जो किया गया, बट नर्सिस ऐसा नहीं है, वो इस तरह की कंडीशंस में भी इस वक्त 24/7 जो है वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो उनके लिए स्पेशल अलाउंस का जो है मैं मुतालबा करती हूँ कि आप उनके लिए एक स्पेशल अलाउंस जो है वो जनरेट करें, ताकि वो और मज़ीद दलजमी के साथ अपने जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। इसके साथ साथ मैं मैडम मरियम नवाज साहिबा से ये भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि नर्सिस का एक दरीना मुतालबा है सर्विस स्ट्रक्चर का। हम अपनी खिदमात, हमने कोविड आया, हमने डिज़ास्टर्स आए, हमने फ्लड आया, आप देखें कि नर्सिस की बेबहा खिदमात हैं, और बग़ैर किसी चीज़ का मुतालबा किए हुए, बग़ैर किसी अपनी सर्विसेज को रोके हुए अपनी सर्विसेज को, हम इन तमाम मुतालबात को आपके टेबल पर लेकर आए भी हैं। बारहा गवर्नमेंट के साथ हमने इन चीज़ों को निगोशिएट किया है कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर जो इस वक्त मेन है, किसी भी इदारे का जब सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है, सिर्फ एक नर्सिंग एक ऐसा कैडर है जिसके पास जो है वो सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो हमारा मुतालबा है कि प्लीज़ हमारा सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे आलमी दिन पर हमारी खिदमात के अवज़ तो नहीं कहा जा सकता, ये कह सकते हैं कि उनको एक्नॉलेज करते हुए प्लीज़ हमें हमारा सर्विस स्ट्रक्चर फराहम किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद है मिसबा ज़फ़र साहिबा, आप क्या आज के दिन के मौका पर कहना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम नर्सिस को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सिस डे, जैसे मेरे बाकी कोलीग्स ने कहा, और बहुत खुशी होती है कि हम हर साल इस दिन को मनाते हैं, और बहुत ही दिल से मनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिसमें हम समझते हैं कि ना सिर्फ नर्सिस एक दूसरे को जो है वो एक्नॉलेज करती हैं, बल्कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं या दूसरे हमारे जो हेल्थ केयर कोलीग्स हैं वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हम इस चीज़ को जो है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू नवीद साहब कि आपने भी हमें जो है बहुत एक्नॉलेज किया है और हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी बात जो है वो आवाम तक पहुंचा सकें। मिसबा साहब ये बताइएगा कि आज भी सोसाइटी में मौजूद है कि फैमिली के अंदर ये है कि उनकी बेटी नर्स बने? जी सर, ये आपने फर्स्ट हाफ में भी एक सवाल किया था और इसका जवाब मैडम जुबैदा ने दिया था कि अब काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। अगर मैं एक अपने इदारे की बात करूं तो मेरे पास अगर 100 सीट्स हैं तो उसके लिए मेरे पास 977 जो है वो एप्लीकेशंस आई हैं, 977 एप्लीकेशंस 100 सीट के लिए।
तो अब आप देखिए कि अब 100 के लिए 1000 के मुताबिक वो एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को, और ये एक्सेप्टेंस जो है ये हमारे लिए एक, मैं कहती हूँ कि एक विक्ट्री का निशान है। और कितना मुश्किल है BS जेनेरिक? BS जेनेरिक ये एक रिसर्च हुई है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च हुई है, और ये माना गया है कि जो BS नर्सिंग का कैरिकुलम है इज़ द टफेस्ट कैरिकुलम इन द वर्ल्ड। और ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह से पास करते हैं। हमारी नर्सेज चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो भी उनका एग्ज़ाम प्रोसेस है उसको माशाल्लाह से वो क्लियर करते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं, और उसके बाद वो बाहर भी काम करते हैं, पाकिस्तान में भी काम अच्छा, करते हैं। स्पेशलाइजेशन कोई नर्सेज की भी होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं, स्पेशलाइजेशंस होती हैं, और उसमें मुख्तलिफ आती हैं, जैसे क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, एक्सीडेंट एमरजेंसी है, ICU है, ऑपरेशन थिएटर हैं, ये मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन है। पीड्स की स्पेशलाइजेशन आती है, तो ये सब चीज़ें वो 1 साल का डिप्लोमा अलग से होता है। तो फिर वहाँ पर ही ड्यूटी लगाई जाती है? मोस्टली वहीं पर ही होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कभी चेंज भी हो जाता है। तो ये डिप्लोमे कहाँ से होते हैं स्पेशलाइजेशन के? सर ये पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में हो रहे हैं। ठीक है जी। सरफराज साहब क्या कहेंगे? सर अगर जैसे बात की प्रोफेशन के स्कोप की कहीं बात डिमांड कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल नर्स डे है, तो अच्छी बात है कि जो स्कोप भी बताया जाए पब्लिक को। बताएंगे कितना स्कोप है आप? अगर ये बात की जाए कि इन जनरली पब्लिक परसीव्स आजकल तो वैसे काउंसलों की आपस में लड़ाई है। जी सर जी, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, आप अपना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बताओ। जी सर, ये बात है। अगर हम कैरियर की बात करें कि जनरली ये लोग देखा जाता है कि जनरल पब्लिक जो सोचती है बाज़ का, उनको लगता है कि नर्सेज आर दोज वो बेड साइड केयर में काम करती हैं या टीचिंग में करते हैं। एक्चुअली सर अभी फील्ड बहुत, जैसा दुनिया की ये फास्ट पेस टेक्नोलॉजिकल फील्ड चल ही रहा है, उसी दौरान अभी हमारे पास इंफॉर्मेटिक्स है, रिसर्चर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग हैं, तो इट मीन डिजिटल है, जेनेमिक्स है, इस तरह नर्सेज की फील्ड आना शुरू हो गया। इस अगर एजुकेशन की बात करें तो पहले जो दौर था उसमें नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये डेजिग्नेशन एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं। जबकि अब कैडर जो आ गया है वो लेक्चरर्स लेकर प्रोफेसर लेवल तक मौजूद हैं लोग मार्केट में। सिमिलरली वी एक नर्स प्रोफेसर भी है। So luckily I am the one of them. आई एम द वन ऑफ देम। मैडम we are the two of them. फिर तो सबसे पहले तारुफ आपका एज ए प्रोफेसर हमें लिखना चाहिए था साथ। तो इसी थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजी कि इस वक्त हम 2 प्रोफेसर भी मौजूद हैं। तो अब जो बात कर रहे हैं कि ये जो वो एक नॉलेज, अगर एम्पावरमेंट की बात की जाए, थीम का जो लिंक है, तो क्या चेंज आया? जैसे मैडम ने बात की, जो करिकुलम देखा BSN का, अभी देखा इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान भी आते हैं और यहाँ पे आकर देखते हैं और देखते हैं हमारा सिस्टम कैसा है, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि क्वालिटी है हमारे पास। यस, अगर BSN की बात करें क्वालिटी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन तो हैं कि जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऑप्शन मौजूद है। फर्स्ट क्लास से एक एग्जांपल, मशरूमी ऑफ द कॉलेजेस के टर्म, वैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर्स की मिसाल देता हूँ कि आज भी पाकिस्तान के जो डॉक्टर, जैसे USA का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ एक इंस्टीट्यूट किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन रेजिडेंसी प्रोग्राम में 150 पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंडक्ट हुए हैं। तो ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नर्सेज की जो एजुकेशन है वो क्वालिटी कितनी बेहतर है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर अगर बात करें कि जो हमारा करिकुलम, जैसे मैडम बात की, जो हमारा जो करिकुलम BSN का, ये उसकी स्टैंडर्डाइजेशन देखी जाए इंटरनेशनल तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसके जो क्वालिटी इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। उसके रीज़न क्या है? टीचर स्टूडेंट रेशियो देखा गया अक्रॉस द कंट्री, वी नॉट टॉकिंग एनी वन ऑफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन सर, हम जनरलाइज बात करें। अब जो टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात की जाए तो बिग चैलेंज देखा गया नर्सिंग के अंदर। दूसरा ये देखा गया जो बाज़ का जो ये आज का दौर ये भी एक जो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है प्राइवेट पब्लिक होनी चाहिए। कैसे कि सर जो क्लिनिकल एक्सपोजर है जो BSN जो प्राइवेट सेक्टर के बात का कॉलेज के क्लिनिकल बात का इश्यूज़ कम होता है, अगर उनको मिल जाए तो ये वो एरिया जो है जो हमारी इंप्रूव हो सकते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए, अगर नर्सेस की बात की जाए सर, क्लिनिकल में नर्स पेशेंट रेशो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अब वही बच्चे जो क्लिनिकल में जाते हैं वो सब कर सीखते हैं, तो ये वो अगर थोड़ी चीज़ें इंप्रूव कर ली जाएँ तो दुनिया की बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे सिस्टम हो सकती है। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। मैडम मुकद्दस आप बोले कुछ क्वालिटी के ऊपर बात करें। अच्छा, नर्सिंग की क्वालिटी के ऊपर अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त जैसे USA जो है उसमें 150 किंग एडवर्ड के लोग हुए हैं, तो आप इस वक्त देखते होंगे, बल्कि इस पर काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन आप देखें, मैं उसी कंपैरिजन के हवाले से बात कर रही हूँ कि ग्लोबली इस वक्त जो डिमांड है नर्सेस की, वो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा नर्सेस जा रही हैं, वो कहीं ज़्यादा दीगर हेल्थ। वैसे ये भी एक सवाल, देखें जहाँ तक जाने की बात है, हम समझते हैं कि ये पैरेलल है दोनों। या तो यहाँ पर इतनी उनको मिले
तनख्वाहें मिलें, इमरात मिलें तो फिर है ना। मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं कि लोग जा क्यों नहीं है। एक तो डेफिनेट है एक अच्छे सैलरी पैकेजेस है, फिर वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है कि वहाँ का जो एक सेफ़ वर्किंग इन्वायरमेंट है उसकी वजह से लोग वहाँ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें दरपेश है यहाँ पर, ये हमारे चैलेंजेस हैं। बट वहाँ पर वहाँ जाते हुए जब नर्सेज वहाँ जाते हैं तो डेफिनेट है ग्लोबली आपका एक पाकिस्तान का इमेज डेवलप होता है ना, तो पाकिस्तान की नर्सेज जो है वो इस वक्त डिमांड के अंदर भी हैं। इससे भी स्कोप ऑफ नर्सिंग आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, डेफिनेट है। नहीं, लेकिन जब हमारे अस्पतालों के अंदर एक नर्स कई मरीजों को देख रही है, लगभग एक नर्स कितने मरीजों को देख रही है? ऑलमोस्ट 40 से 50 मरीज एक नर्स को जो है वो देखने पड़ते हैं, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है जिसको आके गवर्नमेंट ने टेकअप भी किया है। उन्होंने नर्सेज की इंडक्शन शुरू की है, बट इसके साथ साथ चैलेंज अपनी जगह पर मौजूद है कि अब उसी हिसाब से आपका नहीं है तो प्रमोशन फिर आपकी कैसे हो रही है? प्रमोशन हमारे लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चूंकि अभी आपको बताया अवेलेबल है आपकी नहीं, अभी सीट्स कुछ हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमने 12 गवर्नमेंट को लिखा भी है, हमने इसके लिए मीटिंग्स भी की हैं, हमने इसके लिए रिक्वेस्ट भी किया है कि प्लीज़ हमारी सीट्स जो हैं वो ग्रेड 21 तक हमारी सीट्स होती हैं, ग्रेड 16 टू ग्रेड 21, तो वो हमारा 5 टायर स्ट्रक्चर बनता है। तो आप इसको जो हमारी सीट इन्हांसमेंट है इसके ऊपर एटलीस्ट काम करना चाहिए, ताकि हमारे वो लोग जो BS 16 में काम करें ऊपर जाके वो हमारा पैरामिड जो है वो नैरो हो रहा है। आखिरी प्रमोशन कब तक हुई थी? अभी ग्रेड 16 वालों की आप पूछ रहे हैं तो वो 3 साल पहले की जो प्रमोशंस जो हैं वो हुई हैं, और इस वक्त 2004 का बैच जो है जो 2004 से नर्सेज रेगुलर काम कर रही हैं, जिनको ऑलमोस्ट इस वक्त भी 20 साल हो गए हैं, और वो स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द प्रमोशन। तो ये हमारे लैक्स हैं जिनके ऊपर हम पुर उम्मीद हैं कि डिपार्टमेंट हमारी इन चीज़ों को पॉजिटिव नोट पर लेते हुए जल्द हल करने की कोशिश करेगा। हमने अपनी गुजारिशात मिनिस्टर साहब को भी पहुँचाई हैं, सेक्रेटरी हेल्थ साहब के पास भी हमारी ये तमाम चीज़ें गई हैं, और हम इसी हवाले से आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बल्कि कहना चाहेंगे कि ये वो लोग हैं जो आपके प्यारों के पास उस वक्त भी मौजूद होते हैं जब कोई दुनिया में आता है, और ये वही लोग हैं जो जब कोई दुनिया से जाता है तो उनकी आखिरी रसूमात तक भी नर्सेज ही एक वाहिद जो पर्सनस हैं वो उनके मौजूद होते हैं, तसल्ली देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर ले PPSC के जरिए। वो तमाम लोग जो इस वक्त मतलब होते हैं वो किन चैलेंजेस से गुजर कर वहाँ पर मौजूद होते हैं कि 20 साल से एक बंदा अपनी प्रमोशन के वेट में है और सीट्स ना होने की वजह से वो वहीं पर वेटिंग में है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं कि उनकी प्रमोशंस को जो है वो जल्द किया जाए, बेहतर अंदाज से किया जा सकता है। जहाँ इतना काम हो रहा है वहाँ पर नर्सिस के उनके लिए भी काम जो है ना वो होना चाहिए, और ये कमी भी है अस्पतालों के अंदर, और ये हमारा जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने जो थीम दिया है वो यही है कि आप एम्पावर्ड नर्सिस, एम्पावरमेंट डजंट मीन कि आप मतलब उनको कोई इस तरह वाले इख्तियारात दे रहे हैं। आपने पेशेंट आउटकम जिसके लिए हुकूमत का बयानिया भी है, हुकूमत का विजन भी यही है कि मरीज़ को डोर स्टेप के ऊपर जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जाए और बेहतरीन सहूलियात दें। तो बेहतरीन सहूलियात जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उनको सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट नहीं देंगे तो वो फिर डेफिनेट है आपकी उन चीज़ों में कमी होती है। उससे डिप्रेशन तो होता ही है कि आप 20 साल से जो है काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और इदारा आपको जो है वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तो हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि ये जो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स नर्सिस को जो है इक्वल प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि KE में डॉक्टर्स को दी जाती हैं, तो अनफॉर्चुनेट नर्सिस को जो है वो अभी उस तरह से ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई। नर्सिस के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सनस। जैसे अभी आपने PhD की भी बात की, वो इसी वजह से हमारे पास अभी तक कमी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में लोग जो है वो मलेशिया जाकर PhD करें। अगर यही डोर स्टेप पे लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, अगर यहाँ पर हमें PhD प्रोग्राम्स हमारे स्टार्ट कर दिए जाएँ तो फिर बहुत से नर्सिस जो हैं वो लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पंजाब के अंदर रहते हुए वो अपनी जो एजुकेशनल है वो एजुकेशन को भी कंप्लीट करेंगे और अपनी सर्विसेज भी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। जी सरफराज साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह कि अगर पहले बात कर रहे थे जब क्वालिटी एजुकेशन क्लास बात करें, अब यह कुछ जैसे है कि जैसे फर्ज की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उन्होंने एक जो ऑस्ट्रिया है उनकी गवर्नमेंट ने करिकुलम अप्रूव कर लिया है, एग्री कर लिया है। बच्चे वहाँ जर्मन लैंग्वेज करेंगे, दे कैन गो फॉर द जॉब। सिमिलरली आगा खाएँ बाकी यूनिवर्सिटी दूसरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करें सर। लेकिन इस वक्त जो इस प्लेटफॉर्म पर ये बात करना चाहे हैं कि सर नर्स की सर्विसेज को जितना बड़े मेगा लेवल पे इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और वार्ड करना चाहिए, जैसा वार्ड ऑफ एक्सलेंस है, इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए
इस तरह के आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं आपस में, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के वार्ड सतह पर एक्नॉलेज होना चाहिए। यस सर। जी, जैसे लास्ट आपने भी देखा होगा कि जब कोविड आया तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा नर्सिस को एक्नॉलेज किया, उनको हर जगह पर जो है वो गॉर्ड ऑफ ऑनर दिए गए। तो हम उस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त भी जो गवर्नमेंट मौजूद है, इस वक्त भी मुल्क के अंदर क्राइसिस मौजूद है, तो हमारी जो CM साहिबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्टिव भी हैं और तमाम मामलात को देखती हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो नर्सिस की खिदमात को एक्नॉलेज जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है। मिसबा ज़फ़र साहबा, आज 2026 और 12 मई है, नर्सेज का आलमी दिन है। जी जी। एक साल बाद 2027 12 मई होगा, तो एक साल बाद आप क्या चाहती हैं कि क्या डेवलपमेंट हो जाए शोबे में? आज ही हमें बता दें, क्या होना क्या चाहिए? होना तो सर बहुत कुछ चाहिए। थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। होना तो बहुत कुछ चाहिए कि हमारी जो हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे MSN बहुत ज़रूरी हैं और उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। हमारी PhD बहुत कम है, PhDs होने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा, आपने क्वालिटी पे बात की थी कि क्वालिटी और क्वांटिटी को हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेरी तो एक हम्बल रिक्वेस्ट ही होगी आपके प्रोग्राम के थ्रू हायर अथॉरिटीज़ या CM साहिबा से कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को क्यों नहीं लॉन्च किया जा सकता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लॉन्च कीजिए, उससे ये होगा कि जो आपकी क्वांटिटी वाइज कमी आ रही है नर्सेज में वो भी पूरी होगी, और जो क्वालिटी है, जो अच्छे रिनाउंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ आप अपनी एक पार्टनरशिप कीजिए और उन्हें भी मौका दें कि वो आपको अच्छी नर्सेज प्रोड्यूस करके दें। जब वो अच्छी नर्सेज प्रोड्यूस करेंगे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। उस तरह समझा नहीं जाता प्राइवेट सेक्टर के साथ, अनफॉर्चुनेटली शायद कोऑर्डिनेशन लेवल नहीं है महकमों का, या वो समझते हैं कि समझ से बाला तरफ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी जी, अभी तक जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर को दी जाती हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर, लेकिन बात ये है कि जब दोनों ही प्रोड्यूस अच्छा कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, हेल्थ केयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर दोनों को बराबर का एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो उससे ये होगा कि हमारा जो एक ज़र मुबादला, हम अच्छी नर्सेज प्रोड्यूस करेंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगी, जैसे मुकद्दस ने कहा। सरफराज साहब, टाइम खत्म हो चुका है, एंड पे क्या कहेंगे? सर ये कहना 30 सेकंड में। ठीक है, तो सर ये कहना चाहूँगा कि जो वार्ड साइड ऐप हैं, तो गवर्नमेंट में स्पेशली जो नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज के जो ना डिपार्टमेंट बनाने चाहिए, ताकि ऑन गोइंग बेस पे नर्सेज को जो है ना डेवलपमेंट होती रहे, और प्लस उनके सर्विस को एक्नॉलेज किया जाए, और 2027 के सर बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए जाएं और एक्नॉलेज करके बड़े गवर्नमेंट लेवल पे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जी मैडम तस्नीम, मुकद्दस तस्नीम साहबा, क्या कहेंगी आप आखिर पे? मैं तो गवर्नमेंट से भी और डेफिनेटली अपने नर्सिंग कम्युनिटी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हम सब मिलकर इस तरह का इन्वायरमेंट बनाएं कि जिसमें हमारा मुस्तकबिल सेव हो सके और एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट जो है ना वो हम बना सकें, ताकि नए आने वाले जो बच्चे हैं वो इस प्रोफेशन के साथ जो है मुंसलिक हो सकें, और जो स्टिग्मा है हमारा वो हमारा इस चीज़ के लिए जो है वो ख़त्म हो सके। और मैं फिर यही कहूँगी, इस पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के थीम को आवर नर्सिस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सिस सेव लाइव्स, क्योंकि नर्सिस ही हैं जो कि ज़िंदगियों को जो है वो बचाती भी हैं और उम्मीद की आखिरी किरण है। बहुत शुक्रिया मुकद्दस तस्नीम साहिबा और सरफराज साहिब, मिसबा ज़फ़र साहिबा, और मेरे साथ मौजूद थी मैडम ज़ुबैदा सवार, और उसके अलावा रबीना कौसर। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, नर्सेज का आलमी दिन पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी बनाया गया, और यकीनी तौर पर इनके मसाइल भी हैं जो इनको दरपेश मसाइल, उसके ऊपर भी बात की, क्वालिटी के ऊपर भी बात की, और साथ साथ जो है वो हमें पाकिस्तान के अंदर नर्सेज की कितनी कमी है और जो हमारी नर्सेज बाहर जा रही हैं उसके ऊपर भी, दोनों पहलुओं के ऊपर बात की। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि एक साल बाद जब हम बात करेंगे तो हुकूमत वक्त इस शोबे के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और खिदमत इंसानियत करने वाली नर्सेज को सलाम पेश करता हूँ। नाज़ इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।